the motivation. तो कौन चल सब नहीं किसी नहीं किछ चलने चैप्टर 8 रे श्लोक नंबर 1 होती है किम तत् ब्रह्म अर्जुन वाच किम तत् ब्रह्म किमर्थात्मा किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते आठटा जिनिस पचाले अर्जुन आसले भगवान को ओ माय लॉर्ड ओ द सुप्रीम पर्सन व्हाट इज ब्रह्मन व्हाट इज सेल्फ व्हाट इज fruity activities what is this material manifestation and what are the demigods please explain this to me पचारे ब्रह्मण कौन अध्यात्मा कौन सेल्फ कौन कर्म कौन मेटेरियल मैनिफेस्टेशन कौन अधिभूत व्हाट आर द डेमिगॉड्स एक्सप्लेन दिस टू मी नेक्स्ट श्लोक रे पचाले आउ तीनटा जिनिस आठटा क्वेश्चन रो अधियज्ञ कथम कोत्र देहस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञासी नियतात्मभि who is the lord of sacrifice and how does he live in the body or Madhusudan and how can those engaged in devotional service know you at the time of death कारण अधियज्ञ किए what is lord of who is the lord of sacrifice यज्ञ अधियज्ञ how does he live in the body अधियज्ञ होचनी के सब यज्ञ अधिक अधिष्ठा माने सब यज्ञ कहाँ पे अर्पण कर विष्णु को पे विष्णु हमर शरीर भितरे केमति रहिचंती ए मधुसूदन प्लीज एक्सप्लेन मधुसूदन मधु नामक राक्षस को मारियो त मधुसूदन कहा जाए हरिसूदन मधुसूदन अधिष्ठासुर को मारथिले हरिसूदन मधुसूदन and how can those engaged in devotional service ये कि आपण भक्ति मार्ग रे रही कि आपण सेवा करछन समान आपण को यदि टाइम ऑफ डेथ ये किम जानिबे प्रथम क्वेश्चन रे प्रथम श्लोक रे पांचटा क्वेश्चन पचाले सेकंड रे तीनटा क्वेश्चन ये माने यज्ञ न के अधिष्ठात्र पद देव के ये किमती हम शरीर भितरे रहउचंती एवं से भक्ति मार्ग जो माने एंगेज होचंती तांको से माने एट द टाइम ऑफ डेथ किमती माने हाउ कैन दोज एंगेज डिवोशनल सर्विस नो यू एट द टाइम ऑफ डेथ आपन को मृत्यु समय आपन से किम जानि पारिबे चारटा क्वेश्चन एटी 8 चैप्टर आरंभ रे तीन श्लोक रे भगवान को से पचार अर्जुन पचार तापर भगवान को उत्तर देले श्री भगवान वाच अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्मन उच्यते भूत भाव उद्भवम करो विसर्ग कर्म संगीतः Supreme Personality Godhead said indestructible transcendental living entity is called Brahman and his eternal nature is called Adhyatma self action pertaining to the development of the material bodies of the living entity is called karma or fruitive activities वर्तमान भगवान आंसर देउचंती indestructible transcendental living entity is called Brahman ब्रह्मन के आत्मा अछंती जे इंडेस्ट्रक्टिबल से होय ब्रह्मन परम ब्रह्मन के भगवान हम होय ब्रह्मन और होय परम ब्रह्म वो ही इज इटर्नल हिज नेचुरल नेचर ब्रह्म बा आत्मा रो इटर्नल नेचर को जाते आत्मा द सेल्फ action pertaining to the development of material bodies of the living entity is called karma कर्म करण
जो कामटा pertain to the development of the material bodies of living entities करा जाउची ताकू कहउची कर्म और छोटी एक्टिविटीज। 4 नंबर श्लोक कहले अधिभूतम क्षर भावम पुरुष च अधिदैवम अधिजज्ञ अहम एवत्र देह देहावृतम बना para or best paravan system best of the embodied things the physical nature which is constantly changing is called adhibhuta the material manifestation universal from the lord which includes all demigods like those of sun and moon is called adhidaiva adhi means above ତେଣୁ ଯେ ଭଗବାନ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖାଇଥିଲେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅଧିଦୈବ से जोथिरे कि सब डेमिगॉड माने भी रहिछन देखा जाउतले सन इंक्लूडिंग सन मून एटसेट्रा अधिभूत दी फिजिकल नेचर जोटा कि मटेरियल नेचर व्हिच इज कंटीन्यूअसली चेंजिंग कॉन्स्टेंट चेंजिंग मटेरियल मैनिफेस्टेशन अधिभूत मटेरियल मैनिफेस्टेशन भूत प्राणी प्राणी को ऊपर को मटेरियल मैनिफेस्टेशन सेमती अधिदैव देवता मानक ऊपर को होती अधिदैव से होती किए भगवान को विराट रूप विश्वरूप अधिभूत अधिदैव अधियज्ञ सुप्रीम लॉर्ड सब यज्ञ लॉर्ड ऑफ सैक्रिफाइस सुपरसेल इन द हार्ट ऑफ एवरीथिंग किमती से बसती संस्कृति रे ए जे परमात्मा हिसाब रे एंड आल्सो आई सुप्रीम लॉर्ड represented as the super soul in the heart of the everybody being am called adhijagya भगवान होती विष्णु होती अधियज्ञ वो यज्ञ अधिकारी 8टा क्वेश्चन पचारले कौन 8टा क्वेश्चन ताले हला मध्य अर्जुन कृष्ण को 8टा क्वेश्चन पचारले तार 8टा क्वेश्चन ना आंसर से एठी तापर श्लोक दउचंती ये 8टा क्वेश्चन कोन औथे कहउची व्हाट इज ब्रह्मन क्वेश्चन 1 व्हाट इज आत्मा क्वेश्चन 2 व्हाट इज कर्म व्हाट इज अधिभूत व्हाट इज अधिदैव अधियज्ञ 6टा क्वेश्चन हाउ अधियज्ञ इज नोन इन द बॉडी 7th question 8th question how to know you at the point of death प्राण काल रे ये 8टा क्वेश्चन कौन क्वेश्चन कहले हरे कृष्णा सखी हो सर फास्ट और कहले ब्रह्म कोन तापर आत्मा कोन तापर तापर सकाम कर्म कर्म सकाम कर्म ब्रह्म पाटी अध्यात्मा what is karma what is adhibhuta what is adhidaiva what is adhijagya and how adhijagya known in the body then 8th question is how to know you at the time of death start the question कौन हला what is brahman what is अध्यात्मा what is कर्म कर्म what is अधिभूत what is अधिदैव भूत पर दैव दैव पर यज्ञ अधियज्ञ then how अधियज्ञ is अधियज्ञ known in the body एवं तापरे how to know you how to know Krishna at the time of डेथ प्राण काल रे भगवान को एमती प्राप्त होई परिबो जानि परिबो which is the main subject matter एमती भगवान को लाइफ रे एंड जानिबा 8टा जिंस पूरा आंसर कोन ब्रह्मन किए लिविंग एंटिटी इज कॉल्ड ब्रह्मन which is indestructible ब्रह्मन परम ब्रह्मन हमें ब्रह्मन भगवान जो परम second is adhyatma it is asking about the nature of the shobha nature of the soul
और जीव इज कॉल्ड अध्यात्मा तापरे कर्म कोन इट एक्टिविटीज that is fruity activity of jiva that lead to transference from one material body to another. Next is अधिभूत भूत मानकर ऊपर भूत न प्राणी प्राणी को प्रयोग के प्रकृति अधिदैव देवता मानकर ऊपर माने अधिवर भगवान जोरे कि विराट पुरुष रूप आसिले ताका भितर सब देवता मान रहिचंती इंक्लूडिंग सन एंड मून एटसेट्रा अधियज्ञ किए ये परमात्मा in the heart of the every living entity embodied being एति रहउचंती एति केमती केवळे रहउचंती अधियज्ञ हाउ अधियज्ञ नॉन द बॉडी एति regulator and I inspire perform of sacrifice and other acts regulator controller regulator अधियज्ञ Prana Kale, how do you know at the time of death? Prana Kale, this is the main subject of the rest of this chapter. Next part discuss kari hoga. Jane how at the time of death one can able to know Krishna. So 8 question, 8 answer. 8 question. क्या question हुआ बताइए? 8 चैप्टर में 8 क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन का आंसर दिया गया है यही 8 क्वेश्चन अर्जुन ने कृष्ण को पूछ रहे हैं वो क्या है तो बार-बार रिपीट करेंगे तो याद आ जाएगा बताइए टीचर ब्रह्म ब्रह्म कौन ब्रह्म आत्मा आत्मा कौन सकाम कर्म कौन भौतिक प्रकाश कौन देवता वृंद कौन विशुद्ध भक्ति सकाम कर्म भक्ति योग विधि व्हाट इज भक्ति योग विधि व्हाट इज विशुद्ध भक्ति नहीं ये सब कहाँ आ गया फास्ट बोले व्हाट इज ब्रह्मन अर्जुन पूछ रहे हैं एक नंबर श्लोक में किम ब्रह्मम किम अध्यात्मा ये पूछ रहे हैं ना किम ब्रह्मा ब्रह्मा को क्या है ब्रह्मा जीवों को ब्रह्मा बोलते हैं भगवान को जो है परम ब्रह्म बोलते हैं तो किम ब्रह्मा किम अध्यात्मा अध्यात्मा आत्मा अध्यात्मा आत्मा जीव का जो स्वरूप है नेचर है उसको अध्यात्मा बोलते हैं कर्म क्या है फ्रूटी एक्टिविटीज को कर्म बोलते हैं देन अधिभूत क्या है भूत मीन्स प्राणी अधिभूत मीन्स प्राणी दैट इज कॉल्ड प्रकृति मेटेरियल नेचर अधिभूत मेटेरियल नेचर हो गया अधिदैव विराट पुरुष जिसमें ऑल डेमिगॉड्स को भी देखने मिलता है विश्व रूप विराट पुरुष और उसका बाद में अधियज्ञ अधियज्ञ कौन है परमात्मा जो कि सबका हृदय में बैठे हैं भगवान हाउ अधियज्ञ इज नॉन इन द बॉडी अधियज्ञ इन द हार्ट ऑफ एवरी बीइंग बॉडी बीइंग एज द रेगुलेटर I inspire a performance of sacrifice and other acts. How do you know at the time of death? प्रयाण काल में कैसे भगवान को जान सकते हैं? इस चैप्टर में लास्ट 5 श्लोकों ऑनवर्ड्स इसके बारे में भगवान बताते हैं. अभी 8 क्वेश्चन का पता चला. किम ब्रह्म किम अध्यात्मा किम बताइए. एक नंबर श्लोक में 5 क्वेश्चन है 2 नंबर श्लोक में 3 क्वेश्चन है. किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मा किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते. ब्रह्मन क्या है अध्यात्मा क्या है कर्म क्या है अधिभूतम क्या है अधिदैवम क्या है ये 5 क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन में 8.1 में 8.2 में बोले और 3 क्वेश्चन अधियज्ञ के कथम कोत्र देहोस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम यशि नियतात्मभि
अधियज्ञ कथम गोत्र, अधियज्ञ means own the lot of sacrifice. Katham how, who, gotra here, deha in the body, asmin in this, Madhusudana, Madhusudan, Pran Kali at the time of death, Cho, and Katham how, Yamasi, you can be known, Niyotatmavi, by the self-control. Who is the Lord of sacrifice? Madhujagya kaun hai? And how does he live in the body? Madhusudan. And how can one thus engage in devotional service? How can those engage in devotional service know you at the time of death? अभी कुछ क्लियर हुआ? अधि means above. अधिभूत भूत प्राणी मन का है, प्राणी लोगों का ऊपर में कौन है? दैट इज मटेरियल नेचर. अधिदैव देवता का ऊपर में कौन है? अधिदैव वो विराट पुरुष है, भगवान का एक रूप है जिसमें सब देवदेवी को दिखने मिलता है, भगवान अर्जुन को दिखाया. अधियज्ञ क्या होता है? और यज्ञ का ऊपर में कौन है? अधियज्ञ इसका विष्णु है, भगवान है, अधियज्ञ है. अध्यात्म क्या होता है? ब्रह्मन का नेचर को अध्यात्म बोलते हैं. या ब्रह्म में जीव, जीव का नेचर को अध्यात्म बोलते हैं. तो पहले बोले कि जीव क्या माने ब्रह्मन क्या होता है, ब्रह्मन कौन है. देन बोलते हैं अध्यात्म क्या है. देन बोलते हैं कि कर्म कर्म क्या है. देन बोलते हैं कि अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है. देन बोलते हैं कि जो अधियज्ञ है वो मन हमारा बॉडी में रह के क्या करते हैं, कैसे रहते हैं. और उसके बाद में 8th में क्वेश्चन में आता है कि एट द टाइम ऑफ डेथ हाउ कैन वन कैन अंडरस्टैंड कृष्णा. ये 8 क्वेश्चन. ये क्लियर? और नितेश जी बताइए. हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्णा जी जी. 8.1 का जो क्वेश्चन है पता चला प्रभु जी. 5 क्वेश्चन है और 8.2 में 3 क्वेश्चन, टोटल 8 क्वेश्चन है. और 8 चैप्टर में ये 8 क्वेश्चन का आंसर भगवान दिया. उसमें पहले 1 और 2 में 5 + 3 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन. 8.3 में और 8.4 में वो भगवान ने सारे 8 क्वेश्चन से 7 क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं. दे देते हैं. और 5th क्वेश्चन में आंसर में 8 क्वेश्चन का आंसर में 5th क्वेश्चन में देते हैं कि अंतकाल में मेरे को कैसे जान सकता है. इसे बोले अंतकाल समय वक्ता कलेवरम जो प्रयात समद्भावम जाति नास्ति संशय. उसी 5 श्लोकों को फिर फर्दर एक्सप्लेनेशन करते करते पूरा चैप्टर 8 को एक ही क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन का ऊपर में पूरा 5 से ऊपर में जाके पूरा बता दिए. और पहला दूसरा श्लोक में सारे 8 क्वेश्चन पूछ लिया. 3 और 4 श्लोक में 7 क्वेश्चन का आंसर दे दिया. और 5 क्वेश्चन में 5th श्लोक में पूरा लास्ट श्लोक का लास्ट क्वेश्चन का 8th क्वेश्चन का आंसर दे दिया 5 ऑनवर्ड्स. ये क्लियर? यस यस प्रभु. यस प्रभु. तो पहला 5वें श्लोक में पहले श्लोक में 5 क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट किम तत् ब्रह्म, ब्रह्मन क्या है. तो ब्रह्मन मीन्स वही है कि हम लोग सच्चिदानंद है ब्रह्म. तो जीव को ब्रह्म बोलते हैं. जीव का नेचर को बोलते हैं अध्यात्मा. और किम ब्रह्म किम अध्यात्मा. देन पूछते हैं कि भाई किम भूत अधिभूत क्या होता है, अधिदैव क्या होता है, अधियज्ञ क्या होता है, ये पूछे. और उसका जो है अधियज्ञ जो है वो उसको शरीर में क्या कैसे माने किस रूप में जाना जाता है, उसका क्या काम है. इज रेगुलेटर. तो उसका बाद में बोलते हैं अच्छा. तो देन 8th क्वेश्चन पूछते हैं कि उसको हम लोग को मरने का टाइम है जो भक्त है उसको आपको कैसे जान सकता है. तो ये क्वेश्चन पूछता है कि आपको कैसे प्राप्त हो सकता है, अंतकाल में आपको प्राप्त करने का क्या व्यवस्था है, कैसे करने से आपको प्राप्त हो सकता है. ये 8th क्वेश्चन में आता है. ये सारे क्वेश्चन को वो पहले 7 क्वेश्चन को 2 श्लोक में दे दिए और लास्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट 5th श्लोक में
शुरू करते हुए आगे बढ़ते गए पूरा लास्ट चैप्टर का लास्ट तक ये इसी का बारे में बताया कि मेरे को भगवान को कैसे प्राप्त हो सकता है। इसलिए किम ब्रह्म किम अध्यात्मा, ये पहले श्लोक में कि किम ब्रह्म किम अध्यात्मा किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते, अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते। ये सेकंड श्लोक में अधियज्ञम कथम तत्र देवस्मिन् मधुसूदना प्रयाण काले च कथम यज्ञ कथम ज्ञोषि नियतात्मभि। Who is the Lord of sacrifice? हरे कृष्णा। तो अभी बताओ भैया नीतीश जी, 8 क्वेश्चन बताओ अभी। जी हरे कृष्णा में देना सुना। पहले तो फर्स्ट श्लोक 1 और श्लोक 2 में चैप्टर 8 में 8.1 और 8.2 में टोटल क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन है 8.1 में और 3 क्वेश्चन है 8.2 में। और श्लोक 3 और 4 में पहले जो 7 क्वेश्चन है उसका आंसर है और 8.5 से बाकी लास्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर है। पहला क्वेश्चन ये है कि ब्राह्मण क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज सेल्फ। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर प्रोट्यूटिव एक्टिविटीज। चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज दिस मटेरियल मैनिफेस्टेशन। और पांचवा क्वेश्चन है व्हाट आर डेमी गॉड्स। ये है श्लोक नंबर 1 में ये 5 क्वेश्चन है। और आगे का 3 क्वेश्चन है श्लोक 8.2 में। पहला क्वेश्चन है यानी कि छठा क्वेश्चन हो जाएगा कि हु इज द लॉर्ड ऑफ सैक्रिफाइस, हाउ डज ही लिव इन द बॉडी, ओ मधुसूदन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन दोज एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विसेज नो यू एट द टाइम ऑफ डेथ। ये लास्ट क्वेश्चन के लिए कि हाउ कैन दोज जो आपके डिवोशनल सर्विस में एंगेज्ड है वो आपको कैसे जान सकता है एट द टाइम ऑफ डेथ। इसके लिए 8.5 से लेकर के पूरा लास्ट तक श्लोक। अरे किस बता दिया क्या? 8 चैप्टर हो गया आपका। समझ गए 8 चैप्टर? नहीं समझे तो नहीं है प्रभु जी, जो आप बताएं बस उतना समझ। नहीं यही तो समझ गया। तो ब्रह्म क्या होता है? जीवों को बोलते हैं ब्रह्मा, ब्रह्मन ब्रह्मन। परम ब्रह्मन कौन है? भगवान। ब्रह्म बोलने से जीव को समझते हैं, परम ब्रह्म बोलने से भगवान को समझते हैं। अध्यात्मा मतलब क्या होता है? स्वभाव। आत्मा अध्यात्मा, आत्मा का नेचर को, जीवा का नेचर को, स्वभाव को अध्यात्मा बोलते हैं। इटर्नल नेचर और द इंप्रेशंस दैट accompany the jiva and govern the body, that is called स्वभाव। तो इटर्नल नेचर और द इंप्रेशंस दैट accompany the jiva, जीवा का साथ में जो जाता है इंप्रेशंस, एंड गवर्न द बॉडी, उसका जो नेक्स्ट बॉडी को हम लोग जो नेक्स्ट बॉडी प्राप्त होते हैं कैसे प्राप्त होते हैं? इस लाइफ में जो हम काम किया होगा उसका जो इंप्रेशन है उसका हमारा जो एक मेमोरी चिप है उसमें जाता है। मेमोरी चिप क्या है? मन बुद्धि अहंकार, ये सटल बॉडी। तो इसमें हम लोग जितना काम करते हैं वो उसका इंप्रेशन उसमें मेमोरी चिप में जाता है। ये सटल बॉडी लेके जाता है, जो मन का इंप्रेशन में रह जाता है। आप समझ रहे हो कि कर्म क्या आता है? जो एक्टिविटीज हम करते हैं, एक्टिविटीज जीव जो करता है, जैसे इसका चलते कि कर्म का शक्ति हमारा जो नेक्स्ट लाइफ डिसाइड होता है हमारा डिजायर एंड हमारा कर्म का हिसाब से, जो हम इंप्रेशन लेके जाते हैं, है ना। और हमारा डिजायर जो होता है, जो हम कर्म करते हैं उसका फल, हमारा जो डिजायर है उसको लेकर हमको नेक्स्ट लाइफ में जाना पड़ेगा। तो ये कर्म होता है एक्टिविटी जब जीवो that leads to transmigration from one material body to another. भूत अधिभूत, भूत मीन्स प्राणी, अधिभूत मीन्स प्राणी का ऊपर में, वो है मेटेरियल नेचर या प्रकृति जो है। प्रकृति constantly changing, physical world और मेटेरियल बॉडी consisting of material elements। तो प्रकृति, ये शरीर भी तो प्रकृति का पार्ट है, ये भी चेंज होता रहता है। और दूसरा चीज
जो भी देख रहे हैं वो भी मेटेरियल नेचर का, वो भी चेंज होता है। उसको बोलते हैं अधिभूत, जो प्रकृति को बोलते हैं अधिभूत। अधिदैव क्या है? दैव मीन्स डेमिगॉड्स। तो डेमिगॉड्स का ऊपर में विराट पुरुष जो है, जिसमें विश्व रूप भगवान दिखाए है, तो उसमें डेमिगॉड्स सन मून सबको ही दिखते हैं, इसलिए वो अधिदैव बोलते हैं। विराट पुरुष जाइगेंटिक यूनिवर्सल फॉर्म which includes all the devatas and their planets, सब कुछ दिखता है उसमें। देन अधियज्ञ, यज्ञ का ऊपर में हर यज्ञ का मालिक कौन है, या हर यज्ञ किसके लिए जाता है? भगवान विष्णु के लिए, जो कि परमात्मा है, सुपरसोल है, हमारा हृदय में बैठे हुए हैं। तो परमात्मा यदि अधियज्ञ, तो आई एम द एम्पायर ऑफ ऑल सैक्रिफाइसेस, सुप्रीम लॉर्ड रिप्रेजेंट्स द सुपरसोल, सुपरसोल का रूप में वो रहते हैं हृदय में। हाउ अधियज्ञ नॉन इन द बॉडी, और उनका शरीर में हम लोग का कैसे उनको जाना जाता है? वो कंट्रोलर जैसे है, बैठे हुए हैं। कैसे कैसे बोलते हैं? हाँ, तो is the regulator, as the regulator, I inspire in performance of sacrifice and other acts. How to know you at the time of, at the point of death? प्रयाण काल में ऐसे कैसे आपको हम कैसे जानेंगे? This is the main subject of the rest of this chapter. उसमें वो बोलते हैं कि अंतकाले चमामे बोस वर्ण भक्ता कले ब्रह्म जो प्रयाति समद्भावम जाति नास्ति अत्र संशय जम जम वापि स्मरण भावम तजतन्ते कले ब्रह्म तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाषित यह तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धः च मय्यर्पित मनः बुद्धिर् मामवश्यस्य संशय अभ्यासो गुजुक्तेन चेतसो अन्नगामिना परमं परपुरुषं दिव्यं जाति पाथनुचित्यं। फॉर एग्जांपल दिस 4 श्लोक 8.5, 6, 7, 8 हम पढ़ा है। इसमें बोला कि आदमी लास्ट में कैसे भगवान को याद करेगा, तो ऐसे ही उनका पास में जाएगा। तो अंत काले तमाम में स्मरण भुक्ता करे ब्रह्म, जो मेरे को स्मरण करके अंत टाइम में उनका शरीर को त्याग करता है, तो वो मेरे प्राप्त से आ सकता है, मेरा नेचर को प्राप्त कर सकता है। वो ट्रांसलेटल है, हम भी ट्रांसलेटल है, तो हम लोग सच्चिदानंद है, तो हम वो सच्चिदानंद फॉर्म को ऑलरेडी है, लेकिन हमारा जो मेटल बॉडी उसको कवरिंग छोड़ के हम पूरा इंटरनल स्पिरिचुअल ट्रांसफर बॉडी में जाएगा रहेगा। तो इसलिए बोलते हैं जम जम वापी स्मरण भाव तजतन्ते कले ब्रह्म। तो आप शरीर जब त्याग करने के टाइम में जो चिंता करेंगे, हम उसी भाव में उसी चीज को प्राप्त हो जाएंगे। तो इसका बाद में बोलते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसीलिए क्या करना है? अगर वो भाव को प्राप्त होने के लिए क्या करना है ना, सब समय भगवान के बारे में चिंता करना है सब समय। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुचर एवं युद्ध च। अब while fighting also Arjun please remember me, इसलिए while studying मैं और IAS also one can remember Krishna। ऐसा नहीं कि अर्जुन को फाइट करने के लिए इतना डिफिकल्ट होता है उनको रिमेम्बर करना, तो पढ़ाई भी करना है, भगवान को याद करना है, भगवान के लिए करना है। मतलब while रीडिंग करने का टाइम में वन पार्ट है कि बैक ऑफ द माइंड में भगवान को रखना है, which might not be so easy। so इनिशियल लेवल में जो पढ़ाई करते हैं उसको भगवान का सेवा इसे लेके करना पड़ेगा। so that is also one method by which one can do as a service to Lord। तो इतना आसान नहीं कि फाइट करोगे फिर भगवान को रिमेम्बर करोगे। yes, that is one part, the highest part, not able to do that one, no। so gradually whatever you do for the service of Krishna। so that way one can also next life में या इस लाइफ में भी हो भगवान को चिंतन कर सकते हैं while fighting also। लेकिन ये भी नहीं कि हम युद्ध करें तो भगवान को याद रखना है, which is not so easy। बट युद्ध अगर भगवान के लिए करते हैं तो वो भी उसका कॉन्शियसनेस में ये रहता है कि मेरा अपना बेनिफिट के लिए युद्ध नहीं कर रहा हूँ, भगवान के लिए भगवान बोला है इसलिए मैं कर रहा हूँ। ये अर्जुन इसको ऐसे चिंता करते हैं, भगवान बोले हैं इसलिए कर रहे हैं। युद्ध में जीत हार सब रहेगा, अगर हमको जीतना है भगवान चाहेगा जिताएगा, हराना है वो भी हमारा जीत है। तो आइदर वन इज लूज he is also winning, whether he is winning he is also winning। तो जो भगवान के लिए करता है उसमें फल का ऊपर में उसका अधिकार नहीं रहता। if he loses also he wins, but if he wins also he wins। that's why but जो डिवोटी नहीं है वो क्या करते हैं, वो लूज करते हैं लूज रहते हैं, विन करते हैं तो विन होते हैं। लेकिन भक्त क्या करते हैं, लूज करते भी जीतता है और विन करने से भी जीतता है।
क्योंकि वो भगवान के लिए कर रहा है ना, तो इसलिए वो ट्रांसेंडेंटल हो जाता है, उसके लिए वो सेपरेट ये नहीं है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धच्च मय्यर्पितो मनोबुद्धिर् मां भविष्यसि असंशय। नेक्स्ट बोलते हैं कि 9 से 13 श्लोक में बोलते हैं, रिमेम्बरिंग कृष्णा बाय जोग मिश्र भक्ति। कैसे रिमेम्बर करोगे? 9 वेज रिमेम्बरिंग कृष्णा, चैप्टर 8 9 श्लोक में बोलते हैं, 9 श्लोक में 9 टाइप का वे में भगवान को रिमेम्बर करने के लिए बोला तस्मात् सर्वेषु कालेषु, अगर भगवान को सब समय चिंतन करना है, किस रूप में, कैसे, इसको क्या करके चिंतन करना है, भगवान के बारे में क्या चिंतन करना है, ये बोलता है। इसमें भगवान बोले कि कविम पुराणम अनुशासितरम अनोअनियमसम सर्वस्य धातरम अचिंत रूपम आदित्य वर्णम तमस प्रसाद। नो, एक 9 ways to remember कृष्णा। कविम मीन्स पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जानते हैं, कविम ओमनिशिएंट, पुराणम बिगिनिंगलेस, सबसे पुराना आदमी है और ओल्डेस्ट पर्सन, अनादिम जो है पुराणम है। तो अनुशासितरम जो शासन करते हैं, कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग, अनोअनियसम अनोअनियनम छोटा से छोटा, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट उसको बोलते हैं। सर्वेश धातरम सबका में मेंटेन, धाता मीन्स मेंटेनर, पालन करता है। सर्वेश धातरम मेंटेनर ऑफ एवरीथिंग, अचिंत्य इनकॉन्सीवेबल है। रूपम विथ ए ब्यूटीफुल पर्सनल फॉर्म, उनका भगवान का जो रूप है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, इसलिए रूपम which is beautiful person form। आदित्य वर्णम, आदित्य means sun, luminous like sun and self revealing। तमस परस्तात्, तमस means अंधकार, तो सूर्य आता है तो अंधकार चलाता है, तो भगवान आते हैं तो सब कुछ चलाता है। तमस परस्तात्, it does to material nature full of ignorance। तो कैसे रिमूवर करना है नीतीश जी? भगवान को 9 वे में रिमूवर करना है, कर सकते हैं। जी कैसे कर सकते हैं? जो 9 श्लोक में दिए, 9 श्लोक में दिए 9 वेज ऑफ रिमेम्बरिंग कृष्णा। कविम पुराणम वनुशासितरम अनरणीयम अननियमसम सर्वश्रधातरम अचिंत रूपम आदित्य वर्णम तमस परस्तात्। ये 9 टाइप का हो गया। क्या हो गया? कविम पुराणम, कविम मीन्स, कविम क्या होता है? जो सब कुछ जानता है। ओमनिशिएंट, सब कवि मीन्स सब जानते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जानते हैं। एक ही आदमी जानता है और कोई नहीं जानता, भगवान है। आपका पास्ट, आपका नेक्स्ट ईयर का रिजल्ट क्या होगा, एग्जाम देंगे नहीं देंगे, सब जानते हैं भगवान। तो क्या बताएगा, क्या रैंक आएगा, क्या नहीं रहेगा, सब मालूम। पास्ट का भी जानते हैं, प्रेजेंट का जानते हैं, फ्यूचर का जानते हैं। कवि, कवि पुराणम मीन्स पुराना है, ओल्डेस्ट पर्सन है। अनुशासितरम जो शासन करते हैं, कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। देन ono oniasam, ono means बहुत छोटा, onu means बहुत छोटा, विभु means बड़ा। तो ono अनियमसम, smaller than the smallest। ono छोटा से छोटा, अनियमसम, हाँ अनियमसम, अनियमसम सर्वस्य धातरम, धाता means मेंटेनर, पालन करता है, सबका पालन करता है, वही है। रूपम बहुत ब्यूटीफुल फॉर्म है उनका। इसको भगवान का जो दो हाथ है, भगवान दो हाथ में जो वंशी वादन कर रहे हैं, कंदर्प कोटि कमनीय विशेषो श्याम सुंदर रूपम है। आदित्य वर्णम जो उनका जो है वर्ण है, माने लुमिनस लाइक सन एंड सेल्फ रिवीलिंग। आदित्य में सन गॉड, सन एंड सेल्फ रिवीलिंग है। तमोसा परस्तात्, जो सन रहेंगे तो अंधकार चला जाएगा। तमोसा परस्तात्, तमोसा मीन्स अंधकार, तमोसा चला जाता है। तमोसा परस्तात् ट्रांसेंडेंटल टू द material nature full of ignorance। तमो means अंधकार, तम means ignorance। So he is beyond ignorance, he removes all the ignorance। जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार, मैंने कृष्ण सूचिष्ण माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। तो वहाँ पे जहाँ पे भगवान है वहाँ पे अंधकार या अज्ञान का रूप का कोई प्रेजेंस नहीं रहेगा, वो ऑटोमेटिकली
क्लीन हो जाएगा, अंधकार चला जाएगा। इस टाइप का 9 वेज ऑफ रिमूविंग कृष्णा क्या क्या हुआ? देख के बताओ, 9 श्लोक में है। कविम पुराणम मनुषासितरम मनोरण्यम अनुस्मरेद सर्वस्य धातारम अचिंत रूपम आदित्य वर्णम तमस परता। कविं पुराणम अनुशासितारम अनारण्यम सर्वस्य धातारम अचिंत रूपम आदित्य वर्णम तमस परता। तो 9 टाइप ऑफ रिमूविंग कृष्णा क्या है? तो अभी हाँ बताइए। कविम पुराणम मतलब कि द ओल्डेस्ट हु नोज एवरीथिंग। फिर अनुशासितम, पहला कवि जो कि सब जानते हैं। पुराणम मीन्स द ओल्डेस्ट पर्सन है। अनुशासित राम, हाँ नेक्स्ट। अनुशासितम मतलब कि जो कि कंट्रोलर है। अनो मतलब कि आइटम मतलब कि अनियम सब छोटा से छोटा है। स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट। स्मॉलर देन दी स्मॉलेस्ट, यानी आइटम से भी छोटा। देन भगवान का जो ये है आत्मा का साइज 1/10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर, और परमात्मा उससे भी छोटा है। सर्वशतारम मीन्स धाता मीन्स मेंटेनर, सबका जो मेंटेनर वही होते हैं। उसका बाद में अचिंत्य मतलब कि इनकंसीवेबल है, अचिंत्य है, चिंता नहीं कर सकता है। भगवान है कि अचिंत्य भेद अभेद प्रिंसिपल है, अचिंत्य चिंता नहीं कर सकते। रूपम, ब्यूटीफुल फॉर्म, संदर्भ कोटि कमनीय विशेष रूपम, आदित्य वर्णम, सन एंड सेल्फ रिवीलिंग, तमसा परस्तात्, जो कि भगवान रहेंगे, सूर्य रहेंगे तो अंधकार चला जाएगा। नेचुरल टू दी मेटेरियल नेचर, खाली डार्कनेस मतलब नॉट ओनली फिजिकल डार्कनेस बट इग्नोरेंस का डार्कनेस भी इग्नोरेंस भी होता है। अज्ञान को अज्ञान रूपी अंधकार को भगवान सूर्य रूपी ज्ञान देके और उसमें अंधकार को हटाते हैं, उनको आलोक को लेके आते हैं। ये 9 हो गया जी। आज इतना में काफी है, पढ़ाई हो गया आज बहुत सारे। आचार्य को भी कुछ बोलेंगे तो बोल सकते। Hare Krishna, Dandavat Pranam to all devotees. Prabhuji, Dandavat Pranam. Prabhu, this is a very ये जो सेवा है ये तो हाईएस्ट सर्विस है। तो ये हाईएस्ट सर्विस जो है ये भगवत गीता जो भगवान का जो वाणी है उसको हम लोग ध्यान करते हैं या फिर उसको करते हैं। तो इसमें मेरे को समझ में यही एक चीज आया कि जो इग्नोरेंस जो है ये सूर्यसम है, भगवान सूर्यसम है। तो वहां जहां वो आ जाते हैं तो वहां और अंधकार या इग्नोरेंस नहीं रहता है। तो ये जो इग्नोरेंस है ये कुछ नहीं है, दैट इज इग्नोरिंग आवर रिलेशनशिप विथ भगवान। हमारा जो रिलेशन भगवान के साथ है उसको इग्नोर करना ही मेनली इग्नोरेंस है। अगर भगवान को हम लोग उनका जो अभी जो 9 प्रकार के जो उनका जो गुण है, तो जैसे कि वो सबसे बड़ा है, सबसे छोटा से सबसे छोटा है और हमको वो पालन करते हैं और उनका जो वर्णन है वो हम चिंता नहीं कर सकते। सो ये जो चीजें हैं ये तो भगवान का जो रूप है उसके बारे में हमारा दिमाग में आता है, लेकिन उनके साथ में हमारा जो रिलेशन है तो उनको पहले हम लोग सब हमेशा याद रखना है और उनको जो स्मरण करने का जो अभ्यास है तो उसको करना है, ताकि हम लोग इतना अभ्यास कर लेंगे जैसे कि
गोपाल कृष्ण महाराज का एक छोटा सा वीडियो मैंने देखा था, किसी ने पोस्ट किया था, जो कोमा में थे, तो उनका आरती का टाइम था, तो उनका कोई वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो देखा कि वो कोमा में है, फिर भी उनका हाथ आरती को, दिया को पकड़ के जैसे घुमाते हैं आरती करने के लिए, वो कोमा में होने के टाइम में भी वैसा ही चल रहा है। तो इसी से पता चलता है कि जो उनका सेवक है, जो सेवा में उनका जीवन निछावर कर दिए हैं भगवान का सेवा में, वो कितना अभ्यास किए हैं, ताकि वो जब कोमा में है फिर भी भगवान उनका स्मरण में टाइम पर आ जाते हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो अंतकाले मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम का मतलब यही है, हम लोग अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो हमारा जो अंतकाल आ जाएगा, जिस टाइम में हम लोग शरीर त्याग करेंगे, वो स्मरण बिल्कुल नहीं आएगा, और गीता में भी वही भावार्थ में बताया गया है। तो इसके लिए हमको हमेशा अभ्यास जो मतलब करना है, मतलब त्रिसंध्या जो करते हैं हम लोग सुबह और दोपहर को या फिर शाम को, और सोने के वक्त भी याद करते हैं, उठने के टाइम से भी याद करते हैं, वैसा जितना मोमेंट हम लोग भगवान का स्मरण कर सके और उनका जो ग्रेटिट्यूड हम ऑफर कर सकें, ताकि हमारा जो उनके साथ का रिलेशन का जो धागा है वो बरकरार रहे, और हमको ऐसा स्थिति ना आ जाए कि जब हमारा मृत्यु हमारा पास आ जाए, तो उस टाइम में भगवान का स्मरण ना रहे। तो उस स्थिति से उभरने के लिए भगवान ने हमको ये ह्यूमन बर्थ दिया है, ताकि हम लोग अभी आपकी कृपा से ये साधु संग हो रहा है, और हम लोग से प्रेरित होकर के लाभ उठा रहे हैं, और इसका अभ्यास ही हम लोगों को प्रैक्टिकली करना है, यही समझ में आता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये चीज है कि हम लोग को गुरुदेव ने कुछ सेवा दिए हैं, तो उसको करना चाहिए, इसमें पार्टिसिपेट करना है। तो हम लोग का कृपा कुछ नहीं है, जो कृपा है भगवान का है, भक्त का माध्यम में आता है, प्रभुपाद का माध्यम में, गुरुदेव का माध्यम में आ रहा है, और ये कृपा को हम लोग साथ में उठाना चाहिए। इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है या मेरा कुछ कृपा नहीं है, बट एनीवे हमारा तो हम लोग कृपा का प्रार्थी है, तो हमको कृपा सबसे मिलना चाहिए, भगवान का भक्त से सब अदरवाइज ऑल्सो। तो इसलिए इसमें ट्राई करेंगे। अभी थोड़ा मैं बाहर में भी चला गया था 7-8 दिन, और उसका में भी इस महीना में 15 दिन करीब बाहर में था, वीक्स। तो अभी तो कल रात में आया, तो अभी ट्राई करते हैं, कुछ पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के लिए एनकरेजमेंट चाहिए, तो 1-2 भक्त रहेंगे तो होगा। हमें प्रभु ने मेरे को बोला था कि अगर 2 आदमी भी होगा, आप भक्ति मतलब गीता का श्लोक थोड़ा सा शुरू से करो बोल के, तो अभी यही से हम स्टार्ट नहीं किया है, करना है। आज एक चैप्टर 8 का शुरू किया थोड़ा देखने के लिए, इसलिए मेरे को भी बहुत अच्छा लगा कि खुद हम लोग पढ़ाई करने से दूसरा भी पढ़ाई करे, अदरवाइज तो हमारा भी इम्प्रूवमेंट होता है। इसलिए हम इसलिए इसको देख रहा था थोड़ा सा। कोई भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो ये बार बार पढ़ेंगे, इसको 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो कुछ याद आएगा, नहीं तो पढ़ के छोड़ दिया वो सब चला जाता है। इसलिए बार बार इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। जितना भी पढ़ाई करी है वो कुछ नहीं है, यू हैव टू ऑलवेज ट्राई टू स्टडी मोर एंड मोर डेली पढ़ना है इसको। एक एक चैप्टर को लेके कुछ कुछ श्लोक को पढ़ के आगे करना चाहिए। अष्टम अध्याय में हम लोग का 8 श्लोक 8 क्वेश्चन अर्जुन ने पूछा था, और उसका 5 क्वेश्चन पहला क्वेश्चन में पहला श्लोक में दे दिए, सेकंड श्लोक में 3 क्वेश्चन दे दिया, थर्ड श्लोक में और 4th श्लोक में मिलाकर 7 क्वेश्चन का आंसर दे दिया, और 8th क्वेश्चन का आंसर में 5th क्वेश्चन से ऑनवर्ड्स शुरू कर दिए भगवान ने। तो पूरा लास्ट श्लोक 8 का रेस्ट ऑफ द चैप्टर 5 श्लोक से शुरू करके लास्ट तक इसका बारे में बता दे कि कैसे भगवान को प्राप्त करना है। 8 क्वेश्चन के बारे में अभी हम लोग डिस्कस किया, तो हो गया ब्राह्मण, व्हाट इज ब्राह्मण, व्हाट इज आत्मा, व्हाट इज कर्म, व्हाट इज अधिभूत, व्हाट इज अधियज्ञ, व्हाट इज अधिदैव, अधिभूत अधिदैव अधियज्ञ, and how the अधियज्ञ known the body, and how at the time of death one can know Krishna. So that is 8 question. सुशांत सर बताइए कि व्हाट इज ब्राह्मण।
ब्राह्मण क्या होता है? ब्राह्मण ब्राह्मण क्या होता है? ब्राह्मण ब्राह्मण मीन्स हम लोग ब्रह्म है, भगवान परम ब्रह्म है, ब्रह्म जीवों को ब्रह्म है ब्राह्मण। और उसका जो नेचर है उसको अध्यात्म बोलते हैं, स्वभाव। तो इम्प्रेशन है, नेचर ऑफ इम्प्रेशन वगैरह जो कि एक कंपनी करते हैं जीव को लेके, उसको बोलते हैं अध्यात्म। एंड ये जो स्वभाव है। और कर्म क्या होता है? जो क्रिएटिविटी होता है। अधिभूत क्या होता है? विराट पुरुष को बोलते हैं अधिभूत। अधिदैव सॉरी मान प्रकृति को बोलते हैं अधिभूत। अधिदैव क्या होता है ना? विराट पुरुष को अधिदैव बोलते हैं। अधियज्ञ क्या होता है? परमात्मा को बोलते हैं। और परमात्मा हमारा हृदय में रहते हैं, वो जो गवर्नर और कंट्रोलर। और उनका भी कैसे याद रखना है, तो 9 रूप में याद रखने के लिए बोला गया है। और 10 पुराना प्रयाण काल में कैसे भगवान को एक आदमी जान सकता है। हाउ डू नो एट द टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ डेथ। ये 8 क्वेश्चन का एक चैप्टर में 8 क्वेश्चन और इसमें क्लियर हो गया नित्य जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम टू ऑल द वर्ल्ड। जी प्रभु जी, लगभग हुआ है थोड़ा बहुत। हाँ, अब तो आइए इसका प्रिपरेशन करते हैं तो इजीली याद रह जाएगा आपको। ठीक है, अभी और कुछ क्वेश्चन है इसमें? और कुछ क्वेश्चन तो कुछ नहीं है? then we'll stop this class। तो ये श्लोक तो याद, तो मतलब गीता का श्लोक याद नहीं है, मतलब तो इसको एक एक श्लोक याद करना है क्या? नहीं नहीं, याद करना है क्या? याद जितना इम्पोर्टेंट श्लोक है उसको याद रखिए और ट्राई करिए। और पूरा श्लोक को तो याद करना कर सकते हैं तो करिए, लेकिन इतना करना आसान नहीं है। लेकिन कर पाएंगे तो अच्छा है, लेकिन इम्पोर्टेंट श्लोक को याद रखना है, ट्राई करना है। उसको पढ़ने से ना, वो बार बार प्रैक्टिस करने से होगा। तो हम जैसे वर्ड बाय वर्ड मीनिंग को पता होना चाहिए ना, तभी याद रहेगा। अंत काले तमाम एवो मीन्स एट दी अंत मीन्स एंड, काले मीन्स समय। अंत काले जो जो मेरे को याद, तमाम एवो स्मरण मुक्त्वा, स्मरण करके, स्मरण मुक्त्वा जो त्याग करते हैं, कलेवरम स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। कलेवरम मीन्स शरीर को त्याग करते हैं। जो मेरे को याद करके जो शरीर को त्याग करता है एट द टाइम ऑफ डेथ, वही अंतकाल स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जो प्रयाति, जो चेष्टा करता है, जो करता है, सब भावों से वो मेरा भाव को, मेरा नेचर को प्राप्त होता है। भगवान को नेचर या भगवान को एबोर्ड, भाव, नेचर और एबोर्ड को प्राप्त होता है। इसमें कोई डाउट नहीं है, संशय नहीं है। अंतकाले स्मरण वक्ता कलेवरम जो प्रतिसमोधवं दाति नास्ति अत्र जाति आति अस्त्र नौ संशय, नौ संशय, इसमें डाउट नहीं है, ऐसे भगवान बोलता है। इम्पोर्टेंट श्लोक है, कुछ इम्पोर्टेंट श्लोक को याद रखना है। नेक्स्ट श्लोक में बोलते हैं जी 6 श्लोक में कि एक्चुअली आप तो अभी यंग एज है, आप चाहोगे याद रख सकते हो, तो डेली एक एक श्लोक को ट्राई करो। इम्पोर्टेंट श्लोक मिलता है, वो बात का भी किताब है इम्पोर्टेंट श्लोक जो है ना, वो इम्पोर्टेंट श्लोक पहले स्मरण करना है और देन बाद में ट्राई करिए और अधिक से अधिक श्लोक को रिमेम्बर करना है। ये अभी से आप करने से आपके लिए आसान हो जाएगा। हम लोग का क्या है ना, बहुत दिन हो गया, एज हो गया, तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। और फिर ये मेमोरी नहीं रहता है, क्योंकि हम लोग मेटेरियल चीज में ध्यान ज्यादा रहता है ना, इसलिए मेमोरी डाउन होता है। और उसका भी ऐसे ही बोलते कि एक श्लोक को कैसे रिमेम्बर करना है ना, हम तो काले में वो मुक्ता करे बोला, तो ये ऐसे पहला श्लोक लेवल, पहला लाइन को बार बार 3 बार 5 बार करना है, फिर नेक्स्ट लाइन को बार बार करना है, फिर फर्स्ट और सेकंड लाइन को मिला के 3 बार 4 बार करना है, फिर थर्ड लाइन को 5 बार करना है, फोर्थ लाइन को 4 बार 5 बार करना है, फिर थर्ड फोर्थ को मिला के 5 बार करना है, फिर शुरू से फिर अंत तक 5 बार करना है। इस टाइप का करने से वो पुराण दर्शन को बोल रहे थे, इस टाइप का करना है। उसके लिए भी थोड़ा सा मैं
देखना पड़ेगा कि मीनिंग क्या है ना, वो मीनिंग देख के करने से बेटर है, नहीं तो याद नहीं रहेगा। तो मीनिंग से वर्ड बाय वर्ड मीनिंग देख के उसको प्रैक्टिस करना है, तो ये ऐसे करना पड़ता है। और बार बार डेली उसी टाइम फिक्स करके पढ़ो, उसका भी होगा। ये क्या है, टाइमिंग दिया देके सवेरे इतना टाइम में ये श्लोक रिसाइटेशन 5 करूंगा, तो 5 को बार बार करना है। उसका बाद कुछ दिन कर नेक्स्ट 5 करो, फिर रिपीट करो, इस टाइप का चलना पड़ेगा। सवेरे हो या शाम को हो, सवेरे टाइम थोड़ा फ्रेश रहता है, बट अदरवाइज ऑल्सो इसे बार बार करने से होगा। हम लोग क्या है कि आज कर देते हैं, कल भूल जाते हैं, इसलिए नहीं होता है। तो बार बार पढ़ना पड़ेगा उसको, तभी होगा। ऐसा नहीं कि जो लोग याद रख रहे हैं वो उसका मेटेरियल ऑब्जर्वेशन कम होता है। दूसरा ये कि बार बार प्रैक्टिस करते हैं, उसको यूज करते हैं ना, बार बार क्लास में यूज करेंगे, कोई ये क्लास देते हैं उस टाइम में यूज करते हैं, तो बार बार यूज करने से श्लोको होता है। नेक्स्ट है कि श्लोकों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने से तो याद रह जाएगा। जो श्लोक है उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, हमारे साहब ने बोला था, सर ने। तो अभी क्या आपका क्या चला है, 2-3 महीना गैप हो गया, क्या कर रहे हैं? सोलह माला चल रहा है? 16 माला तो बीच में कर रहे थे, अभी नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है ना, क्योंकि हम लोग उसको सीरियसनेस में नहीं रखते ना, इसलिए। जब लाइफ का एक पार्ट बन जाता है कि जैसे बाथरूम जाने का एक पार्ट है ना, इस टाइप का एक पार्ट में बनाना। ये 16 माला सबको करना चाहिए, इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। इसको बोलिए क्यों हम बार बार सेम चीज को पूछ रहे हैं, उसका मतलब कोई इम्पोर्टेंस होगा तो। 16 माला पूछते हैं, क्यों पूछते हैं? 16 माला प्रभुपाद ने बताया, 16 माला करने से आप देखिए आगे बढ़ सकता है, नहीं तो बढ़ता नहीं है, वो गाड़ी वहीं अटक जाता है। 16 माला को करना चाहिए। यानी उसके लिए साधु संग में रहने से याद दिलाएगा कोई ना। हम लोग साधु संग में नहीं रहेंगे तो हमको कौन पूछता है? हम सत्संग में नहीं रहेंगे तो हम अकेला अकेला कुछ दिन में ऑब्लिवियन में चला जाएंगे, आउट ऑफ सिस्टम में चला जाएंगे, कोई नहीं। भक्त याद रखते हैं, लेकिन भक्त को याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो है हम भक्त को याद रखना चाहिए। तो हमें बार बार हम लोग को भी कितना भी बताया, हफ्ता में जो एक बार फोन नहीं करता है, 2 बार फोन नहीं करता है, मैं जानता हूँ वो माया में फंस गया, आउट हो गया सिस्टम, ऐसे बोला। तो जब भक्त लोग को टच में जो नहीं रहेगा वो गया। ऐसा नहीं कि भक्त मतलब कोई सीनियर हो जूनियर हो, कोई बात नहीं है, बट अच्छा भक्त से जोड़ के रहना चाहिए। किसी से जोड़ो, बट कोई भक्त से जोड़ के रहो। हमारे लिए भगवान चिंता करता है, इसीलिए तो कोई भक्त हम लोग को चिंता करता है। लेकिन हम भगवान को चिंता करते हैं तो मतलब भक्त को चिंता करना चाहिए, ये इंडिकेशन होता है। हम अगर भक्त को चिंता नहीं करते हैं तो भगवान को चिंता क्या करेंगे? और भगवान हमको चिंता करता नहीं करता है, कैसे बोलते रहेगा? भक्त हमको चिंता करता है क्या? कोई सी भक्त हमको चिंता करता है? मतलब भगवान तो चिंता करता ही है सब समय हमारे बारे में, लेकिन हम भगवान को चिंता नहीं करते हैं, तो दुख का बात है। आज एक कोई भेजा था ग्रुप में, मैं भेजूंगा अभी 2-5 मिनट का, 8 मिनट का एक उसमें कोई एक प्रोग्राम होता है जो लोग का, उसी प्रोग्राम में कोई विठल का एक दिया था, एक छोटा बच्चा और बच्ची दोनों प्ले किया है विठल का। उसको आप देखोगे तो क्या लगेगा, मैं भेज देता हूँ ग्रुप में। भगवान हमको कितना याद रखता है, लेकिन हम लोग याद नहीं रखते, यही तो प्रॉब्लम। तो बहुत अच्छा आया था, मैं देखा था सुबह स्टूडेंट का, बहुत हार्ट टचिंग था। हम लोग तो थोड़ा सा मैं भेज रहा हूँ। Anyway, आप लोग का टाइम हो गया, तो आई एम जस्ट सेंडिंग द ग्रुप। You can see that one also, the drama, some small children, 2 persons प्ले किया है, बहुत अच्छा लगा। तो इसको हम लोग करके देखना है। ठीक है, थैंक यू, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, जय जय श्री गुरुदेव की जय। जय।